हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर स्केलेटन सिस्टम एंड स्किन। तो ये उस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। स्टार्ट करते हैं। द अपेंडिकुलर स्केलेटन। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 arms and 2 legs. The different parts of the arms and legs have several bones which are connected together by joints. तो ह्यूमन बॉडी में 2 आर्म्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं आर्म्स के, लेग्स की, अलग अलग बोन से कनेक्टेड होते हैं। और जिस प्लेस पर ये होते हैं कनेक्टेड, उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। There are 3 bones in each of the ears. Of this, the stirrup is the smallest bone in our body. It is as small as a grain of rice and is hollow. Its shape is like that of a stirrup. In the human body, the longest and strongest bone is the thigh bone or the femur. हमारे जो कान होता है उसमें 3 बोन होते हैं और हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा बोन है वो स्टिरअप है। एक राइस के दाने के जितना बड़ा वो होता है। और हमारे बॉडी का जो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है वो है थाई बोन, जिसे फेमर भी कहा जाता है। जॉइंट्स। Joints are the places where 2 or more than 2 bones are connected to each other. Joints are of 2 types. Joints किसको कहा जाता है? वहाँ उस प्लेस को कहा जाता है जहाँ पे हमारे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं शोल्डर और हैंड, आर्म। शोल्डर और आर्म जहाँ से कनेक्टेड है उसे हम जॉइंट्स कहेंगे। हमारी थाइज़ और हमारी नी जहाँ से कनेक्टेड है हम उसे जॉइंट कहेंगे। हमारी नी और हमारी फीट जहाँ से कनेक्टेड उसे हम जॉइंट। तो जॉइंट के 2 टाइप होते हैं, मूवेबल जॉइंट और दूसरा होता है इमूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट बोन्स कैन मूव, एग्जाम्पल बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग। और इमूवेबल जॉइंट होता है बोन्स कैन नॉट मूव, एग्जाम्पल बोन्स ऑफ द स्कल। तो जॉइंट्स के 2 टाइप होते हैं, मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल वो जॉइंट्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, मूवेबल वो होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं। मूवेबल के एग्जाम्पल है बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग और इमूवेबल के एग्जाम्पल है बोन्स ऑफ द स्कल। नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट। लेट अस स्टडी सम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. Firstly, hinge joint. This type of joint allows the movement of bones only in one direction. It moves in a 180-degree angle. Example, the elbow and knee joints. हिंग जॉइंट क्या होता है? वो जॉइंट होता है जो बोन का एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है और यहाँ पे जो बोन्स होता है ये 180 डिग्री एंगल में मूव कर सकते हैं, जैसे कि एल्बो और नी का जॉइंट है। सेकेंड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन कैन मूव in 2 or more direction in a 360 degree angle. Example, shoulder and hip joints. अब यहाँ के जो जॉइंट होते हैं, बॉल और सॉकेट जॉइंट जो होते हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और ये पूरा 360 डिग्री मूव कर सकते हैं। ये कहाँ के जॉइंट्स होते हैं? शोल्डर के जॉइंट्स होते हैं और हिप के जॉइंट्स होते हैं। नाउ थर्ड वन इज़ gliding joint. In this type of joint, the bone can only slide over each other. Example, wrist and ankle joint. अब जो ग्लिडिंग जॉइंट होते हैं ये कैसे बोन होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं, लेकिन ये 180 डिग्री 360 डिग्री मूव नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ के बोन्स है? रिस्ट के बोन्स, रिस्ट के जॉइंट्स और एंकल के जॉइंट्स। नाउ स्किन. The skin is an important and large organ of all living things. The skin has hair. There are nails on the skin at the tip of the fingers and toes. The skin gives us sense of touch. The skin is an important sensory organ of the body. स्किन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फैला हुआ बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। स्किन में हेयर का ग्रोथ होता है और स्किन में नेल्स का भी ग्रोथ होता है, जैसे कि हम फिंगर में और टोज़ में देख सकते हैं। जो स्किन होता है, स्किन से ही हमें जो सेंस आता है टचिंग का, वो सेंस हमें स्किन से ही फील होता है। स्किन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन होता है क्योंकि स्किन हेल्प करता है हमें सेंस करने में। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड स्किन. स्किन किसे कहा जाता है? हमारी बॉडी का जो बाहर की लेयर है
उसे हम स्किन कहते हैं. Functions of the skin: protecting the internal part of the body like muscles, bones, organ systems, etc. Help preserve the moisture in the body. Synthesizing vitamin D, releasing sweat to regulate body temperature, giving protection from the heat and cold. The skin functions as the sensory organ of the touch. अब स्किन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. पहला फंक्शन होता है कि हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे कि मसल्स हैं, बोन्स हैं, दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये सबको स्किन प्रोटेक्ट करती है. सेकंड, हमारी जो बॉडी है इसमें मॉइस्चर प्रिजर्व करने में ये हेल्प करती है. थर्ड, विटामिन डी सिंथेसाइज करने में ये हेल्प करती है. फोर्थ, स्वेट रिलीज करने में और बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने में भी स्किन हेल्प करती है. फिफ्थ, हमारी बॉडी को हीट और कोल्ड से प्रोटेक्ट करने में स्किन हेल्प करती है. और सिक्स, इसका फंक्शन होता है कि ये सेंसरी ऑर्गन का काम करती है, सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करती है हमें टच फील करने के लिए. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन. Human skin is made up of two main layers. The outermost layer is called epidermis and the layer below it is called dermis. Below the dermis there is a network of blood vessels and nerve fibers. Below the dermis there is a network of blood vessels and nerve fibers. The subcutaneous layer under this network maintains normal body temperature. The epidermis has various layers. तो हमारी स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस. जैसे कि हम 8.8 जो फिगर दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं. एपिडर्मिस सबसे ऊपर होता है लेयर, उसके नीचे होता है डर्मिस. तो ये दो लेयर होते हैं हमारी स्किन के. और जो डर्मिस होता है उसके नीचे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व फाइबर होते हैं. अब जो सबक्यूटेनियस लेयर होता है इस नेटवर्क के नीचे, वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. जो एपिडर्मिस होता है इसमें बहुत सारे वेरियस लेयर्स होते हैं. आफ्टर प्लेइंग इन द हॉट सन और आफ्टर हार्ड फिजिकल लेबर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेस. द स्वेट इज रिलीज्ड. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द temperature of the body. Our body temperature usually remains constant at approximately 37 degree Celsius. तो हम बहुत ज़्यादा धूप में खेलते हैं या बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करते हैं, फिज़िकल लेबर का काम करते हैं, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है. लेकिन जो स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी में वो इसीलिए होती है ताकि थोड़ा पानी जब हमारी बॉडी से निकलता है, मॉइस्चर फॉर्म होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है. और हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस. Melanin. A pigment called melanin is present in the cells of the epidermis. The melanin is synthesized in certain glands in the skin. The percentage of melanin decides the fairness or darkness of the skin. The color of the skin also depends on the climate. Melanin protects our skin and the inner parts from ultraviolet sun rays. तो मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो एपिडर्मिस, जो अपर लेयर ऑफ द स्किन है, उसमें प्रेजेंट होता है. मेलानिन ही ऐसा पिगमेंट होता है जो डिसाइड करता है कि जो पर्सन है वो फेयर स्किन रहेगा कि वो डार्क स्किन रहेगा. स्किन की डार्कनेस या स्किन की फेयरनेस मेलानिन ही डिसाइड करता है. मेलानिन की अगर किसी की स्किन में मेलानिन बहुत ज़्यादा है तो उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, लेकिन अगर उसकी बॉडी में मेलानिन कम है तो उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, वाइट होगा. या ऐसा भी हो जाता है कि कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्किन में मेलानिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाकी पार्ट में कम है, तो उस स्पेसिफिक पार्ट में किसी पर्सन को मोल हो जाता है. हम मोल्स देखते हैं, किसी को ब्लैक कलर के मस्से हो जाते हैं, या फिर किसी के फेस में बॉडी में मेलानिन का दिखता है कि आप ब्लैक जो पोर्शन है वो दिखेगा. इट मीन्स कि मेलानिन उस पोर्शन में ज़्यादा है. मेलानिन जो होता है वो क्लाइमेट के हिसाब से भी चेंज होता है. मेलानिन जो होता है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे जो इनर पार्ट्स हैं उनको भी अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है. Observe your skin and the skin of your grandmother, grandfather or any old people in the house. What difference do you notice?
As we grow older, the proportion of fat beneath the skin reduces. However, the previously taut skin does not shrink. This causes wrinkles on the skin of older people. तो जैसे जैसे हमने देखा है हमारे जो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या कोई भी ऐसा पर्सन जो ओल्ड है, हमें उसकी स्किन में क्या डिफरेंस दिखता है? हमें दिखता है कि उसे बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, उसकी पूरी स्किन में, उस पर्सन की पूरी स्किन में बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे एज ओल्ड होती जाती है, हमारे स्किन के अंदर जो फैट होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म होते जाता है, लेकिन स्किन की जो लेयर होती है वो तो वैसी की वैसी रहती है। इसलिए चेहरे में रिंकल्स आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ से फैट हट जाता है तो वो स्किन लूज़ हो जाती है और वहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं। डू यू नो इट इज़ अ मेलानिन which determines the color of our hair too. Jet black hair is due to pure melanin, while brown lightened hair is due to sulfur in the melanin and reddish hair due to iron in the melanin. तो आप सोचिए, फेस कलर तो मेलनिन डिसाइड करता ही है, पर आपका हेयर कलर भी मेलनिन ही डिसाइड करता है। वो ही डिटरमाइन करता है कि आपके हेयर कलर क्या होगा। मतलब अगर आपकी बॉडी में प्योर मेलनिन है तो आपके जेट ब्लैक हेयर होंगे। लाइटर हेयर हैं मतलब आपके मेलनिन में सल्फ़र है। यदि आपके रेडिश हेयर हैं तो आपके मेलनिन में बहुत सारा आयरन है, इसलिए वो रेडिश हेयर हैं।